अस्सलामुअलैकुम जी एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का व्लॉग जी शुरू हो रहा था शाम के टाइम से और मुझे शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि दोपहर को गैस चली गई थी और तब मैं और बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बना सकी थी। बच्चों को मैंने दूध दे दिया था और अब गैस आई थी, तो अब मैं दाल चावल बनाने लगी थी। दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, बस वो आँख लग गई तो फिर जब मैं उठी तो गैस ही नहीं थी। तो खैर जी, यहाँ पे दाल चनों की दाल बना रही हूँ मैं, और मैंने 1 कप चनों की दाल लेके भिगो दी हुई थी। साथ में मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ में ये 3 टमाटर थे, फ्रीज़ में कर देती हूँ तो बड़े आराम से उसका छिलका उतर जाता है और पेस्ट ही बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये लहसुन पील करने का बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह की एक नाइफ़ ले लें और उसको ज़ोर से मारें लहसुन के ऊपर, और वो आराम से उसका छिलका बिल्कुल उतर जाएगा और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने लहसुन को पील करने के बाद उसको मोटा मोटा कूट लिया था मैंने। और इसमें मैं अदरक नहीं डाल रही, सिर्फ लहसुन ही डाल रही हूँ। अदरक का टेस्ट मुझे ज़रा ख़ास पसंद नहीं है और दाल में तो बिल्कुल भी नहीं। साथ में 1 कप चावल ली थी, इसको मैं साथ में बॉईल कर लूँगी। और क्योंकि दाल तो चावलों के साथ ही अच्छी लगती है, आप जितना मर्ज़ी उसको कर लें, तो वो रोटी के साथ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने चावल भी लेके साइड पे कर दिए थे ताकि ये भी थोड़ी देर सोक हो जाएंगे, तो आराम से फिर ये अच्छे पक जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं चावलों को सोक कर रही हूँ और अब मैं प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी दाल बनाने के लिए। और ये जी कुकर में मैंने ले लिया था ऑयल, और काफ़ी टाइम बाद मैं ये दाल बना रही हूँ। मुझे एक टाइम में दाल बहुत पसंद थी, सब दालें, पर पता नहीं क्यों फिर अब मुझे बिल्कुल भी दाल पसंद नहीं है। तो कुछ और था नहीं ऑप्शन में, तो बस फिर मैंने यही सोचा कि दाल चावल अचार, इस तरह से ना इनका एक मैच अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जी जैसे ही मैंने दाल बनानी शुरू की थी, लाइट चली गई थी। तो शुरू में तो कुछ ना कुछ रोशनी थी, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा था। बाकी आधे से ज़्यादा वीडियो मैंने फिर मोबाइल की फ़्लैश लाइट से रिकॉर्ड की थी। तो ये जी स्पाइसेस थे, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थी, लाल मिर्च पाउडर था, ज़ीरा था, हल्दी, नमक और 1 चिकन कनौर क्यूब। स्पाइसेस मैं हमेशा कम इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का मसला है, वो बिल्कुल भी नहीं खा सकते स्पाइसी फ़ूड। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ कि वो भी खा लें और फिर हम भी खा लें। तो हम तो खा ही लेंगे, बच्चों का मेन होता है कि उनको खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दी। स्पाइसेस में सिर्फ मैंने ज़ीरा ऐड किया था कि वो थोड़ा सा भून जाए, और उसके बाद मसाले मैंने कोई नहीं डाले थे। और साथ में अभी मैं लहसुन को थोड़ा सा भून लूँगी इसके साथ, क्योंकि लहसुन अगर ना भुना हो ना तो उसकी बहुत तेज़ अरोमा रह जाती है, जो फिर ज़रा कुछ ख़ास लगती नहीं है। तो यहाँ जी मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया, साथ में प्याज़ों के, और ज़ीरा डाल दिया था। अब जी मैं ये टमाटर डाल दूँगी। अभी टमाटर मैंने कोई पेस्ट नहीं बनाया, ये बस फ्रोज़न टमाटर थे। मैंने आधा 1 घंटा पहले निकाल दिए थे, आराम से छिलका उतर गया, पानी मैंने इनका ड्रेन कर लिया था, और ये जी बिल्कुल पेस्ट बन गया था। तो यहाँ पे जी अब हमने इनको थोड़ा सा इनकी भुनाई कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि मसाला ज़रा पक जाए, क्योंकि अलग से तड़का तो नहीं लगा रहे ना, तो फिर अभी इसी मसाले को ज़रा रेडी करना है। तो यहाँ पे जी सब स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे। तो ये कुछ लोग होते हैं वो अलग से दाल को बॉईल करके फिर उसका तड़का तैयार करते हैं और फिर वो पकाते हैं, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं। तो मैं हमेशा पहले ही ऐसे दाल का ये तैयार कर लेती हूँ, इसका मिक्सचर, और फिर इसको दाल डाल के बस वेट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जी दाल सोख हुई थी, और दाल बहुत देर से सोख हुई थी। सुबह 10:30 बजे के करीब मैंने इसको भिगोया था, और अभी शाम के 5-6-7 बज चुके थे। तो ये तकरीबन सोचें कि रात का ही खाना बन रहा था, और भूख की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो बस यही था कि अब जल्दी से खाना बने। तो खैर जी, अब इसमें मैं 1 कप जितना पानी डाल दूँगी। मुझे कम थोड़ा सा डालना चाहिए था क्योंकि दाल पहले ही ओवर सॉफ्ट हुई थी, तो वो ज़रा ज़्यादा ही जल्दी नरम हो गई थी, 15-20 मिनट में गल गई थी। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने उसको ढक्कन लगा दिया था कुकर को। अब मैं साथ में चावलों के लिए रख रही हूँ पानी बॉईल होने में। चावल सिर्फ सिंपल थोड़ा सा ऑयल और टीस्पून नमक, या चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल के बस बॉईल कर लेती हूँ। मैं पानी गिराती नहीं हूँ क्योंकि सारा स्टार्च निकल जाता है, तो फिर बच्चों के लिए बिल्कुल फोकी होती है। बिरयानी के लिए गिराती हूँ पानी, वैसे आम चावल बॉईल करती हूँ तो पानी नहीं गिराती, उतने ही उसमें पानी में पकाती हूँ जितने चावल होते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैं चावलों का पानी रख रही थी बॉईल होने। मेरा साइड वाला चूल्हा ख़राब था, तो फिर मैंने बीच वाले चूल्हे में रखा था। बड़ा मुश्किल हो गया था इसको पकाना ना, क्योंकि उसमें बहुत आहिस्ता गैस आती है।
तो यहाँ पे जी मेरी दाल हो चुकी थी डन, 15 से 20 मिनट लगे थे, ये बिल्कुल डन हो चुकी थी, बहुत फिट और मज़े की दाल बनी थी। और यहाँ पे साथ में चावलों का पानी भी बॉईल हो चुका था। तो ये जी अब मैं इसका ढक्कन उतारूँगी और ये बिल्कुल फिट सी दाल रेडी थी। बस थोड़ा सा इसका पानी ही बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी वाली दाल होती है ना, तो ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती है चावलों के साथ। तो ये देखिए जी जनाब, यहाँ पे चावलों का पानी भी बॉईल हो गया था। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी से चावल डालूँगी, ये दाल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा ग्रेवी सी बन जाए। और बस थोड़ा सा ऐड किया था, हाफ़ कप से भी थोड़ा पानी ऐड किया था बस। और इसको फिर और नहीं पकाना, इसमें एंड में आपने क्या करना है, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डाल देना है। गरम मसाला मेरे पास था नहीं, तो ये फिर मेरा ज़ीरा पाउडर पड़ा था, मैंने थोड़ा सा डाल दिया था बस। इस टाइम पे जी आपने दाल को कर देना है बंद और अब चावलों की तरफ आ जाना है, चावलों को पका लेना है आपने। और ये जी मेरे चावल भी हो गए थे डन। अब बस इसको मैंने देना था दम, और वैसे भी लाइट गई हुई थी तो मैं उसका भी इंतज़ार कर रही थी साथ साथ के लाइट आ जाए। तो बस फिर मैंने ना ज़रा रुमाल को गीला करके ना, क्योंकि कनी थी उसमें चावलों में थोड़ी सी, तो फिर मैंने रुमाल को गीला करके जो थी दम लगा दिया था। और ये जी चावल हो गए थे रेडी, लाइट भी आ चुकी थी, बस अब ये एक प्लेट में सर्व होने थे और मैंने खाने थे ज़्यादा सारे। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी लिटरली, कि मेरा जिस्म भी अब कांपना शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया था, फिर दोपहर को कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो गैस चली गई थी। तो बस अब ये जी बन गए थे, रेडी हो गए थे, और मैं जल्दी जल्दी डाल रही थी। और अब यहाँ पे जी मैं इसको प्रेजेंट तो करना है ना, अब सुबह के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो सजानी तो चाहिए प्लेट, हक बनता है। तो यहाँ पे मैं अपनी काफ़ी सारी प्लेट सजा रही थी, और कोक ना हो ये तो फिर अब नाइंसाफ़ी वाली बात है दाल चावलों के साथ। तो ये मैंने पहले ही रख दी थी, जैसे ही मैंने दाल को उसमें कुकर में रखा था ना, चढ़ाया था, तो मैंने साथ में रख दी थी ताकि ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे जी ये कोक हो गई थी और साथ में अचार हो गया था। और अब यहाँ पे मेरे बच्चों की एंट्री भी हो जाएगी कि भी हमें भी बोतल चाहिए, बोतल चाहिए, बोतल चाहिए। तो खैर जी मैंने उन्हें लारा दिया था कि तुम जब खाना खाओगे तो मैं बोतल भी दूंगी तुम्हें। उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने चावल खा लिए थे, फिर मैंने उन्हें बाद में बोतल भी दे दी थी। खैर जी ये मेरी थी प्लेट, और यहाँ पे मैं खाने लगी थी। बस मुझे था यहाँ पे मुझे बच्चे ना नज़र आए, अब पर बच्चे जब आपके हैं, आपने पैदा कर लिए हैं, तो वो अब आपके ही हैं, अब वो आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। तो ये प्लेट में भी उनका हाथ आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो ये देखिए जनाब, साथ साथ अब ज़ावी हमदान भी आ गए थे कि हमें भी खिलाओ। फिर मैं इनको भी साथ साथ खिलाने लग गई थी। फिर इनको चाहिए था अब अलग से ये पूरी प्लेट हमें दे दो, फिर मैंने बाद में इनको भी डाल के दे दिया था। अब यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही थी, ये मैं इसलिए सुकून से खा रही थी क्योंकि मैंने वहाँ उनका खाना और बोतल वगैरह डाल के दे दी थी। तो यहाँ पर मैं सुकून में बैठी थी खाना खाती थी। चावल बहुत मज़ेदार बने थे, दाल चावल। काफ़ी टाइम बाद भी आप एक चीज़ खाओ ना तो आपको वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। तो खैर जी यहाँ पे मैं ये अपने दाल चावल इंजॉय करी थी। फिर इनके बाबा आ गए, उन्होंने कहा जी मुझे भी अब दे दें। तो मैंने कहा मैं अपने खा के फिर आपको दूँगी। तो यहाँ पे जी ये इंजॉय कर रहे थे अपने दाल चावल, साथ में इनके कार्टून्स चल रहे थे जो पूरा दिन चलते हैं। और यहाँ पे अब देखें मैं हमदान को फिर कुछ ना कुछ डाल दिया। ज़ाविर बिल्कुल भी सालन नहीं खाता। तो यहाँ पे मैं इनके बाबा को देने चली गई थी, और वो यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने मेरे मोबाइल में मेरे हाथ में कैमरा देखा है, मोबाइल देखा है, तो उन्होंने कहा तुम फिर से वीडियो बना रही हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम ब्लॉगर हैं, हम क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो खैर जी यहाँ पे वो दाल चावल अब अपने खा रहे थे, मैं अपनी खाई थी तसल्ली से, सुकून से। और अब मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रही थी। तो एक मीठे की कमी थी, वो फिर कमी रह ही गई थी, वो था नहीं कुछ। तो खैर जी ये था आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।